खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत ने शादी हॉल्स में तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी है। खुले मकामात पर शादी की तकरीबात मुनक्किद हो सकेंगी। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने 31 जनवरी तक शादी हॉल्स में तकरीबात पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जारी करता नोटिफिकेशन के मुताबिक शादी हॉल्स की बजाय खुले मकामात पर शादी की तकरीबात का इनेकाद किया जा सकेगा। ताहम कोरोना से बचाव के एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। मेहमानों की तादाद भी ज्यादा से ज्यादा 300 तक महदूद होगी। आपको अपडेट करें हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत ने शादी हॉल्स में तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी। खुले मकामात पर शादी की तकरीबात मुनक्किद हो सकेंगी। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने 31 जनवरी तक शादी हॉल्स में तकरीबात पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक शादी हॉल्स की बजाय खुले मकामात पर शादी की तकरीबात का इनेकाद किया जा सकेगा। ताहम कोरोना से बचाव के एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। मेहमानों की तादाद भी ज्यादा से ज्यादा 300 तक महदूद होगी। मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर। शादी हॉल के बंद होने पर पाबंदी पर आज से अमल दरामद। बुकिंग करवाने वाले खानदान परेशान। खवातीन का एसओपीज के तहत शादी हॉल्स खुले रखने का मुतालबा। नहीं हो रही है कि अचानक से ये उन्होंने हुकूमत ने कहा कि शादी हॉल बंद कर देंगे। तो आज मेहंदी का फंक्शन था, इतनी परेशानी हो रही है, कहाँ इंतज़ाम करेंगे अचानक से। हमारी बुकिंग जो हमने करवाई थी वो भी उन्होंने नहीं वापस की शादी हॉल वालों ने। तो अब देखें कैसे मैनेज करते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस का एसओपीज के साथ तालीमी सरगर्मियां जारी रखने का मुतालबा। उनका कहना है कि तालीमी इदारों में केसेस न होने के बराबर है। एजुकेशन सेक्टर को बंद करने से तलबा का कीमती साल जाया होगा। जबकि कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र हुकूमत की तरफ से एक बार फिर स्कूल्स बंद करने की तजावीज़ सामने आ रही हैं। वज़ीर तालीम मुराद रास की तरफ से स्कूल बंद करने की सूरत में बच्चों की दीगर सरगर्मियों की निशानदही की गई, जिसमें निजी स्कूल्स मालिकान ने भी हुकूमत पर तनकीद करते हुए तदरीसी सरगर्मियां बहाल रखने का मुतालबा किया है। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स अलायंस सदाकत हुसैन लोधी कहते हैं कि पहले ही 6 माह तक बच्चों का तालीमी नुकसान हुआ, दोबारा बंद करना मुनासिब नहीं होगा। तालीमी इदारों में एसओपीज पर अमल दरामद हो रहा है। अब तक सामने आने वाले केसेस भी बहुत कम हैं, इसलिए हुकूमत तजावीज़ को हतमी शक्ल देने से पहले निजी सेक्टर को भी मुशावरत में शामिल करे। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर फैसलाबाद का वाहिद चलने वाला सिनेमा भी बंद कर दिया गया। सिनेमा गुज़श्ता दिनों से बिजनेस भी बहुत कम कर रहा था। मालिकीन की हिदायत पर सिनेमा बंद किया गया। सिनेमा मैनेजर का कहना था कि सिनेमा बंद करने के फैसला मालिकान का था और एक जानिब कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर सिनेमा को बंद किया गया। दूसरी जानिब सिनेमा इंडस्ट्री फिल्में न आने के बायस बुरी तरह मुतासिर हो रही थी। लोग पुरानी मूवीज देखने में दिलचस्पी नहीं लेते थे। रश कम होने की वजह से कमाई की बजाय पैसे सिनेमा को खोलने रखने के लिए लगाए जाते रहे। स्टाफ की तनख्वाह और बिजली बिल ने कमर तोड़ कर रख दी है। जबकि दोबारा सिनेमा खोलने का फैसला हालात को देखते हुए किया जाएगा। फैसलाबाद कोरोना वायरस के हमले जारी और 24 घंटे के दौरान 17 मरीजों में वायरस की तस्दीक हो गई। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 6198 हो गई है। महकमा सेहत ने रिपोर्ट जारी कर दी है। महकमा सेहत ने कोरोना वायरस के 24 घंटे की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 571 अफराद के टेस्ट किए गए, जिसमें से 17 अफराद की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव मौसूल हुई है। इसी तरह रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 6198 हो गई। ताहम 23 मरीज हस्पतालों में जेर इलाज हैं, जिनमें से 22 अलाइड हस्पताल और 1 मरीज THQ हस्पताल में जेर इलाज हैं। इसके अलावा 216 मरीज रवां साल जाँ बहक हुए, उनमें से 22 अफराद जिला फैसलाबाद के रिहायशी हैं। चिन्योट में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। इस वक्त जिला चिन्योट में 18 कोरोना मरीज हैं, जिनमें से 17 अपने घरों में करंतना हैं। दीगर अजला की तरह चिन्योट में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। अब तक कोरोना की दूसरी लहर के बायस जिला चिन्योट में इस वक्त 18 कोरोना की एक्टिव केसेस हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक आकिफ बशीर का कहना है कि यहां पर
उनमें से 17 मरीजों को उनके घरों में करंतना किया गया, जबकि एक मरीज जनाब नगर के प्राइवेट अस्पताल में जेर इलाज है। डॉक्टर मुश्ताक आकिफ का कहना है कि जिला चिन्नौट में अब तक की कुल मरीजों की तादाद 327 हो चुकी है। शहरी मौजूदा हालात में एहतियात बरतें और मास्क जरूर इस्तेमाल करें, समाजी फासला रखें और हाथों को बार बार धोएं ताकि इस मर्ज से बचा जा सके। वेव शुरू है जब से कोरोना आया तो हमारे डिस्ट्रिक्ट जो टोटल काउंट है वो 327 है, लेकिन इस वक्त जो हमारे एक्टिव केसेस हैं जो 14 डेज के अंदर जिनका पीरियड है वो 18 हैं। उसमें से जो 17 लोग हैं वो तो होम आइसोलेटेड हैं, अपने अपने घरों में उनको हमने क्वारंटाइन किया है, क्रिटिकल नहीं है। उसमें एक पेशेंट हमारा ताहिर हार्ट इंस्टीट्यूट जनाब नगर में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है। वेव शुरू है जब से कोरोना आया तो हमारे डिस्ट्रिक्ट जो टोटल काउंट है वो 327 है, लेकिन इस वक्त जो हमारे एक्टिव केसेस हैं जो 14 डेज के अंदर जिनका पीरियड है वो 18 हैं। उसमें से जो 17 लोग हैं वो तो होम आइसोलेटेड हैं, अपने अपने घरों में उनको हमने क्वारंटाइन किया है, क्रिटिकल नहीं है। उसमें एक पेशेंट हमारा ताहिर हार्ट इंस्टीट्यूट जनाब नगर में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की एक रोजा निजी दौरा फैसलाबाद पर आमद और सदाकत लिमिटेड भी गए। ये रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी फैसलाबाद पहुंचे। उन्होंने सदाकत लिमिटेड का दौरा किया, जहां चेयरमैन शेख मुख्तार, सीईओ खुरम मुख्तार, हमजा मुख्तार, शुएब मुख्तार से मुलाकात की। उन्हें सदाकत लिमिटेड के बारे में बताया गया। चेयरमैन सेनेट का कहना था कि कोरोना में बड़े बड़ों ने घुटने टेक दिए मगर हमारे सनतकारों ने काम किया। उन्होंने मुल्क की तरक्की में सनतकारों के किरदार को सराहा। सदाकत लिमिटेड के चेयरमैन शेख मुख्तार और सीईओ खुरम मुख्तार ने अपने अदारे के बारे में बताया। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि जैसे कोरोना के दिनों में मुल्क की तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा किया, आइंदा भी करते रहेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने सदाकत लिमिटेड के म्यार को सराहा और इसके अंदाजे कार की तारीफ की। कैमरामैन शाहजेब के साथ जफर डोगर, फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि यहां पर हिरासत करने वालों की शामत आ चुकी है। पंजाब पुलिस ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठा लिया और यहां पर जिला झंग में पहली लेडीज पुलिस एहलकार फोर्स तैनात कर दी गई है। मुबशर हसन नकवी रिपोर्ट करेंगे। नाजुक कंधों पर जदीद असला, सर पर हेलमेट, हैवी मोटरसाइकिल पर सवार, पुलिस वर्दी में मलबूस इन एहलकारों ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का बेड़ा उठाया है। आईजी पंजाब की हिदायत पर पहली लेडीज पुलिस बाइक फोर्स तश्कील दे दी गई। आरपीओ रिफत मुख्तार और डीपीओ सरफराज खान विक ने मोटरसाइकिलें तकसीम कर दी। आरपीओ का कहना है कि पुरअज़म फोर्स के बर वक्त रिस्पॉन्स से खवातीन की मुश्किलात कम होंगी। इसके अलावा जो ये स्कूल कॉलेजेस टाइम में जो बच्चियों के कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनकी भी इनका गश्त वगैरह होगा। जहाँ भी कोई ऐसे कोई शरपसंद जो कोई शरारती अनासर होंगे, सारा उनको ये खुद ही कर लिया करेंगे। और फिर औरतों के साथ ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ट होता है, तो उनको ज़्यादा जो बच्चियाँ जो बाहर जिनको भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उनके लिए आसानी होगी इनके साथ शेयर करना। जब वो आसानी के साथ शेयर करेंगे तो ये रिस्पॉन्ड अच्छे कर सकेंगे। डीपीओ सरफराज विर्क ने बताया कि अपनी नौयत के पहले वीमेन सेफ्टी स्क्वाड को 2 माह की ट्रेनिंग के बाद सड़कों पर लाया गया है। ये एहलकार स्कूल, कॉलेज, बाजारों और दीगर मुकामात पर गश्त करेंगी। लेडीज एहलकारों का जज्बा जवां है, कहती हैं खवातीन को हरासा करने वालों को सबक सिखाएंगी। हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है विमेन की सेफ्टी, विमेन की सिक्योरिटी। जहाँ पे कहीं पे विमेन को हैरेसमेंट फील होती है या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, वहाँ पे हमारा स्क्वाड उनको रिस्पॉन्ड करेगा एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। एज यू ऑल नो के ज़्यादातर केसेस आजकल ग्रोपिंग और हैरेसमेंट के आ रहे हैं स्कूल कॉलेजेस के बाहर, तो हम वहाँ पे पेट्रोलिंग करेंगे। वीमेन सेफ्टी स्क्वाड ने शहर भर का गश्त किया तो मंचलों के तो जैसे होश ही उड़ गए। दूसरी जानिब खवातीन ने भी सुख का सांस लिया। ये जो हुकूमत पंजाब ने ये जो अभी पुलिस फोर्स जो लेडीज़ बनाई है, ये बहुत अच्छा कदम इन्होंने उठाया है, क्योंकि बाज़ारों में जब खवातीन आती हैं तो उनके साथ बदतमीज़ी होती है, मोटरसाइकिल गुजर रहे होते हैं वो होते हैं, और ख़ास तौर पे जो खवातीन की जेबें काटी जाती हैं, तो ये जो लेडीज़ फोर्स पुलिस है ये उनके लिए अच्छा तहफ़्फ़ुज़ होगी। आरपीओ फैसलाबाद ने सेफ्टी स्क्वाड की तश्कील पर डीपीओ सरफराज खान की काविश को सराहा। उनका कहना था कि मुसल्लह खवातीन एहलकार महकमे के लिए फख्र का बाइस बनेंगी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। झंग की वर्किंग वुमेन के लिए अच्छी खबर है। खवातीन के लिए डे केयर सेंटर और हॉस्टल बनाने का फैसला किया गया है। महकमा खवातीन तरक्की ने जिला इंतजामिया से तजावीज़ मांग ली हैं। जंग में डे केयर सेंटर और वुमेन हॉस्टल के कयाम के लिए अरासी जिले इंतजामिया फराहम करेगी। पहले मरहले में जंग में वर्किंग वुमेन्स की सहूलत के लिए डे केयर सेंटर और हॉस्टल बनाया जाएगा। दूसरे मरहले में शोरकोट और अहमदपुर सयाल में सिर्फ डे केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे। मनसूबे की हतमी मंजूरी जिले इंतजामिया की जानिब से जगह के तयन पर की जाएगी।
फैसला आबादी शहरियों के लिए खुशखबरी है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हदूद में सालाना लाइसेंस फीस अब जमा नहीं होगी, बल्कि पंजाब हुकूमत ने फीस खत्म करने का फैसला कर लिया है। पंजाब हुकूमत के ऑर्डिनेंस के पेश नज़र मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से कारोबारी हजरात के लिए सालाना लाइसेंस फीस खत्म कर दी गई। अगर मुलाजमीन फीस वसूली करते पाए गए तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। चीफ ऑफिसर की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया है। टैक्स इंस्पेक्टर्स और लाइसेंस ब्रांच को भी आगाह कर दिया गया है। तमाम रसीद बुक्स वापस जमा करा दी जाएंगे। फैसलाबाद के सरकारी अस्पताल हेपेटाइटिस बी, सी और HIV फैलाने का मौजब तो नहीं बन रहे। अस्पतालों में कायम ब्लड बैंक एलाइजा मशीनों से महरूम है। मरीजों को लगाए जाने वाला खून हेपेटाइटिस बी, सी और HIV से पाक है या नहीं, पता चलाना मुश्किल हो गया। अज़दार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। सरकारी अस्पतालों में कायम ब्लड बैंक एलाइजा मशीनों से महरूम हैं। इंतकाले खून हेपेटाइटिस बी, सी और HIV से पाक है या नहीं, कैसे पता चलाया जाए। इंतकाले खून से कबल किट्स की स्क्रीनिंग रिपोर्ट 60% ठीक होती हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान का कहना है कि 20 से 40% किट्स की रिपोर्ट गलत हो सकती है। इसलिए ब्लड बैंक में एलाइजा मशीनों का होना बहुत जरूरी है। शहरियों से भी दरख्वास्त है कि एलाइजा के बगैर खून न लगवाएं। हर हॉस्पिटल में एलाइजा मेथड की मशीन मौजूद है, तो ज़रूरी है कि वो टेस्ट लेबॉर्ट्री में भेज दें और लेबॉर्ट्री से हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट एलाइजा मेथड से करें और उसके बाद इंतकाल खून करें, ताकि हेपेटाइटिस बी और सी फैलने की शरह बिल्कुल हम खत्म कर सकें। एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट का कहना है कि ब्लड बैंक में जदीद मशीनों का होना बहुत जरूरी है। सहूलियात के फुकदान के बायस मरीज हेपेटाइटिस बी, सी और HIV में मुब्तला हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड बैंक्स को इम्प्रूव होना चाहिए, अच्छी मशीनें वहाँ पर इंस्टॉल्ड हों, अच्छी वहाँ पे स्क्रीनिंग सिस्टम हो, ताकि जिस मरीज को वो ब्लड लगना है उसको खुदा ना खास्ता कोई ऐसा जरासीम ब्लड के जरिए ट्रांसफर हो जाए तो वो उसकी जिंदगी के लिए खतरा है। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी का कहना है कि इमरजेंसी मरीजों को बर वक्त खून की जरूरत होती है, इसलिए उनका एलाइजा नहीं कर सकते। इंतकाले खून से कबल एलाइजा इंतहाई जरूरी है, इसके लिए मशीनें खरीद रहे हैं। इसके लिए हम स्क्रीनिंग किट्स इस वक्त तक इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जैसे पता है कि इमरजेंसी में बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जब वो किसी एक्सीडेंट के बाद आते हैं, उनको खून की जरूरत होती है, तो टाइम इतना कम होता है कि आप ये एलाइजा से नहीं कर सकते। अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान बीमारियों का सबब बन रहा है, जिस पर इंतजामिया को सोचने की जरूरत है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। जंग के शहरियों को सीवरेज के मसाइल से निजात दिलाने के लिए जिले इंतजामिया का बड़ा कदम। शहर की सफाई के इन निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए डीस्लटिंग मशीन खरीद ली है। शहर की सफाई के निजाम को बेहतर बनाने के लिए जिले इंतजामिया का डिस्लेटिंग मशीनें खरीद ली गईं। मशीनरी की खरीदारी की मंजूरी डिप्टी कमिश्नर जंग ने दी। शहर में सीवरेज की अबतर सूरत-ए-हाल की बेहतरी के लिए 10 मशीनें खरीदी गई हैं। नई मशीनरी के इस्तेमाल से निजाम में बेहतरी आएगी, जबकि गली मोहल्लों में सीवरेज की सफाई में मदद मिलेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर की सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जिले इंतजामिया का डिस्लेटिंग मशीनें खरीद ली गई हैं। मशीनरी की खरीदारी की मंजूरी डिप्टी कमिश्नर जंग ने दी। शहर में सीवरेज की अबतर सूरत-ए-हाल की बेहतरी के लिए 10 मशीनें खरीदी गई हैं। नई मशीनरी के इस्तेमाल से निज़ाम में बेहतरी आएगी, जबकि गली मोहल्लों में सीवरेज की सफाई में मदद भी मिलेगी। आपको बता रहे हैं, जंग के शहरियों को सीवरेज के मसाइल से निजात दिलाने के लिए जिले इंतजामिया का बड़ा कदम सामने आया है। चिन्योट में जिला इंतजामिया की अदम तवज्जो, शहर में आवारा कुत्तों की भरमार। शहरियों पर हमलों के वाकयात में इजाफे के बावजूद कुत्तों को तल्फ न किया जा सका। बाबर मुनीर की रिपोर्ट देखिए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और दीगर मुतल्लिका अफसरान की मुबैना गफलत के बायस चिन्योट में आवारा कुत्तों का राज। अंदरून शहर समेत दर्जनों इलाकों में आवारा कुत्तों ने डेरे डाल रखे हैं। उनके हमलों की वजह से शहरियों में शदीद खौफ पाया जा रहा है। DC साहब से मुतालबा है कि शहर में जो आवारा कुत्ते फिर रहे हैं, आप जहाँ देखें आपको जो है ना कुत्ते नजर आएंगे। और बच्चों को काटने का मसला इतना तशवीशनाक हो चुका है कि इतना जो है ना, इतनी वबा जो है ना ये फैली हुई है जो कोरोना, उसका नहीं खतरा चिन्योट में जितना ये कुत्तों का मसला पैदा हुआ है।
शहरियों ने मुतल्लिका अफसरान की इस मुजरिमाना गफलत को तनकीद का निशाना बनाया है। उनका मुतालबा है कि चिन्होट और गिद्दुनवा में आवारा कुत्तों को तलफ किया जाए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज का कहना है कि हरीपुर से दवाई मंगाई गई है, आवारा कुत्तों को जल्द तलफ कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, जो आवारा कुत्ते हैं उनको तलफ करने का जो है लोकल गवर्नमेंट को मैंडेट है और ये हमेशा प्रायोरिटी रहती है। इसमें एक प्रॉब्लम होता है जो वो यूज़ होती है स्टिचनी, जिसके ज़रिए से तल्फ किए जाते हैं कुत्ते, उसकी अवेलेबिलिटी कभी कभार शॉर्ट रहती है। तो हमने हरीपुर से पहले भी मंगवाते रहे, अब दोबारा हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है तो हमारी जल्दी जो है रिसीव हो जाएगी। शहरियों पर हमलावर होने वाले इन आवारा कुत्तों की वजह से एक माह के दौरान दर्जनों शहरी जख्मी होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। शहरियों ने मुतल्लिका इंतजामिया से जल्द आवारा कुत्तों को तलफ करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्होट। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि आए रोज पोलियो मुहिम के बायस अताइयों के खिलाफ कार्रवाई बुरी तरह मुतासिर होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है और जिला के 12 अफसरान की कारकर्दगी सामने आ रही है। मुबशरा हसन नकवी रिपोर्ट करेंगे। पोलियो केस रिपोर्ट होने के बाद झंग में भी आए रोज पोलियो मुहिम जारी रहने लगी है। एक माह के दौरान 2 बार भी पोलियो मुहिम मुकम्मल की गई। महकमा सेहत का अमला पोलियो में मसरूफ है तो दूसरी तरफ अताइयों की मौजें लग गई हैं जो शहरियों की जिंदगियों से खेलने में मसरूफ है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सकी। महकमा सेहत के मुताबिक CEO हेल्थ, DHO, डिप्टी DHO और असिस्टेंट कमिश्नर्स की अताइयों के खिलाफ कार्रवाई की ड्यूटी लगाई गई है। गुज़श्ता 2 माह के दौरान 12 अफसरान की कारकर्दगी मायूस कुन रही। CEO हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी ने एतराफ करते हुए अताइयों के खिलाफ कार्रवाई के अज़म का इजहार किया है। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो एंटी क्वैकरी मुहिम करेंगे उसमें। फिर गवर्नमेंट ने चेंज किया कि नहीं, ड्रग इंस्पेक्टर ये काम नहीं करेंगे, ये काम डिप्टी DHOs और ये हमारे जो मॉनिटरिंग ऑफिसर्स हैं ये करेंगे। महकमा सेहत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2 माह के दौरान सिर्फ 5 अताइयों के खिलाफ कार्रवाई हो सकी। शहरियों ने अताइयों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद में बारिश का असर खत्म होते ही फजा में मौलिक ज़रात की मिकदार फिर बढ़ने लगी। फजाई आलूदगी की शरह में एक बार फिर से इजाफा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से तजावुज कर गया। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। गुज़िश्ता दिनों शहर और गिरदोनवा में फ़ज़ाई आलूदगी इस कदर बढ़ गई कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पॉइंट से भी तजावुज कर गया और स्मोक छा गई। इतवार को रिमझिम हुई तो स्मोक छट गई। बारिश का असर खत्म होते ही फ़ज़ा में मुअल्लक़ ज़रात की मिकदार फिर बढ़ने लगी, जबकि फैक्ट्रियां भी आलूदगी का सबब है। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में एक बार फिर इजाफा हो रहा है, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से तजावुज कर गया। ताहम डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात फ़रहत अब्बास का मौका कहते हैं कि स्मोक के खात्मे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हमें बताया था जाता ही फलाम पे जगह पे भट्ठा चल रहा है तो हम वहाँ पहुँचते हैं, अवाम को भी मुतला हो जाते हैं कि जी ये काम एनवायरनमेंट कर रहा है, तो हम उसको तो कर रहे हैं। पंजाब में इस दफ़ा सिर्फ और सिर्फ स्मोक कंट्रोल करनी है, ना कि परफॉर्मेंस शो करनी है। ताहम ज़मीनी हकाइक के मुताबिक स्मोक कंट्रोल सरगर्मियों में काफ़ी सुस्ती आ चुकी है, जिससे एक बार फिर स्मोक का खदशा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। SDOs कॉल नहीं उठाते, फेस्को चीफ अपने ऑफिस दाखिल नहीं होते, जाएं तो जाएं कहां। घंटा घर की ताजर बरादरी फेस्को अफसरान से नाला है। सुप्रीम अंजुमन ताजरान ने सिटीजन पोर्टल पर प्राइम मिनिस्टर को दरख्वास्त दे दी। इसी हवाले से अवैस अली रिपोर्ट करेंगे। बिजली की बेहतरीन तकसीमकार कंपनी के SDOs कॉल नहीं उठाते, फेस्को चीफ ऑफिस में दाखिल नहीं होने दिया जाता। घंटा घर की ताजर बरादरी ने सिटीजन पोर्टल पर वजीर आजम को दरख्वास्त दे दी। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट का कहना है कि ताजर करोड़ों की रिकवरी देते हैं। मसाइल की सूरत में ना तो फेस्को अफसरान ताउन करते हैं और ना ही फेस्को चीफ बात सुनते हैं। जब किसी का कोई ट्रांसफ़र ख़राब होता है ताजर का, वो मेरे पास आते हैं। अगर किसी का मीटर ख़राब होता है तो वो घर वाले मेरे पास आते हैं। तो ये फेस्को जब से ये नया बंदा आया है, इसने तो ऐसे कर दिया है कि जैसे कोई अपने दफ्तर के बाद कर्फ्यू लगाया हुआ है। 24 घंटा घर की ताजर बरादरी की जानिब से फेस्को अफसरान पर अदम एतमाद कंपनी की कारकर्दगी पर सवालात उठाता है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। फैसलाबाद में फैमिली लॉस में तरमीमी ऑर्डिनेंस से मामला सुलझाने की बजाय मजीद उलझ कर रह गया। तलाक के केसेस में मर्दों की हाजिरी को यकीनी बना दिया गया, जिसकी वजह से मामला ताखीर का शिकार होने लगे। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। नए बल्दियाती निजाम के नए मसाइल। तलाक देने वाले मर्द की हाजिरी लाजमी हो गई। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के मुताबिक मर्द पेश ना हुआ तो तलाक मुअस्सर नहीं होगी। इस वजह से दर्जनों केसेस लटक गए। तलाक के इश्यूज में फंसे हुए खानदान बेयकीनी का शिकार होने लगे। इससे कबल डॉक्यूमेंट्स पूरे होने पर तलाक हो जाती थी। मेरी बच्ची को उसने यूनियन कौंसिल में तलाक उसने जमा करवा दी है। एक नोटिस उसका आया है
اس کے بعد وہ کبھی بھی حاضر نہیں ہوا. اس کو فون بھی کیے ہیں, سب کچھ کیا ہے, لیکن وہ حاضر نہیں ہوا. تو اب میری بچی کو 6 ماہ ہو گئے ہیں اس بات کو, تو ابھی تک انہوں نے موثرگی کا نوٹس نہیں دیا, نہ ہمیں وہ کاغذ ملا ہے. میں نے اگر 12 تاریخ کو دی تھی طلاق, تو ان کو ریسیو ہوئی ہے 10 دن کے بعد, 10-12 دن کے بعد. اب 90 ڈیز گزرنے کے بعد یہ کہہ رہے کہ ہمارے 90 ڈیز گزریں گے جس تاریخ سے انہوں نے ریسیو کیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہسبینڈ نے طلاق نہ دی ہو, یونین کونسل نے دی ہو. انچارج فیلڈ آفس عامر منچ کا کہنا ہے کہ فیملی لاز میں ترمیم کے بعد اب مرد کا پیش ہونا لازمی کر دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے. اس کا حل نکالنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ان کی طلاق ہمارے پاس بالکل آئی ہے اور ہم نے اس کا اندراج بھی کیا ہے, وہ اس لڑکی کی طرف سے ہی آئی ہے. لیکن اگر سکم ہے تو یہ ہے کہ وہ لڑکا ابھی تک سر اپیئر ہی نہیں ہے. ادھر ہماری یونین کونسل میں مختلف نوٹسز اس کو 3 دفعہ کیے ہیں, 3-4 نوٹسز بذریعہ ڈاک رجسٹری ہم نے اس کو ارسال کیے ہیں, اور فون پر بھی اس سے بات ہوئی ہے. وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے, یونین کونسل میں آ کے اپنا تحریری بیان دے. شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پرانا نظام ہی بحال ہونا چاہیے تاکہ لٹکے ہوئے کیسز حل ہو سکیں. کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عبدالرحمان, سٹی 41. فیصل آباد کے خصوصی دورے پر آئے ہوئے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے فیڈمک میں بیسٹ سپننگ کا افتتاح کیا. کہتے ہیں کہ فیصل آباد کے صنعت کار گوادر میں بھی سرمایہ کاری کریں. ظفر ڈوگر رپورٹ کریں گے. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی فیصل آباد آئے تو خصوصی طور پر انڈسٹریل اسٹیٹ پہنچے. فیڈمک پہنچنے پر شیخ دانش اور شیخ وقاص نے ان کا استقبال کیا. سی ای او فیڈمک عامر سلیمی بھی موجود تھے. انہوں نے فیتا کاٹ کر معروف صنعتی گروپ بیسٹ گروپ کے نئے پروجیکٹ بیسٹ سپننگ کا افتتاح کیا. چیئرمین سینٹ کا کہنا تھا کہ معیشت کو چلانے میں فیصل آباد کا اہم کردار ہے. وہ بلوچستان گوادر میں صنعت لگانے کی دعوت دینے آئے ہیں. اور اسپیشلی گوادر میں آپ کے فورم سے ان سے گزارش کروں گا کہ ایک ڈیلیگیشن بنائیں, ان کو ہم خود گوادر لے کے جائیں, دکھائیں, تاکہ یہ دیکھیں. اور وہاں پہ پاکستانی لوگوں کو انویسٹمنٹ اب زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے, وہاں سے ایکسپورٹ آسانی سے ہو سکتا ہے. بیسٹ سپننگ کے شیخ وقاص کا کہنا تھا کہ ہم ملکی معیشت کی بہتری میں کردار ادا کرتے رہیں گے. بہت خوشی ہے کہ چیئرمین سینٹ صاحب خود آئے ہیں اور انہوں نے افتتاح کی ہے. اور پاکستان میں جس طرح ٹیکسٹائل کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور ہر سیکٹر میں گروتھ ہے, اور اس سے مزدوروں کے لیے روزگار پیدا ہوگا. جی ہماری تو ہمیں کوشش رہی ہے کہ مزدوروں کے لیے روزگار پیدا کیا جائے. گورنمنٹ کی رائٹ پالیسیز ہیں, ایزی لون ہیں, اسٹاک لونز کی جو مارک اپ ریٹ ہے وہ بہت کم ہے. اس وجہ سے انڈسٹری کو گروتھ ہے, آپ کی انمپلائمنٹ کم ہوگی اور اس کا فائدہ ایونچولی آپ کے ملک کو ہوگا. آپ کی انفلیشن کم ہوگی, آپ کی کنٹری کا جی ڈی پی بہتر ہوگا. یہ سب چیزوں کا امپیکٹ تو آئے گا. جی چیئرمین سینٹ نے بعد ازاں بیسٹ گروپ کے ادارے زیڈ ڈے کارپوریشن کا دورہ کیا. صادق سنجرانی کا کہنا تھا کہ صنعت کاروں کو چاہیے کہ وہ باقی ملک کو بھی فیصل آباد جیسی توجہ دیں. میں تو شیخ دانش صاحب کے میرے دوست ہیں, بھائی ہیں, انہوں نے مجھے کہا جی آپ آئیں, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور میں نے بغیر کوئی جو ہوتا ہے کہ جی ٹائم لیں, میں کل آؤں گا, پرسوں آؤں گا, میں نے کہا جی جو ڈیٹ یہ فائنل کریں, میں انشاءاللہ فیصل آباد ضرور آؤں گا تاکہ اس شہر کو میں دیکھ سکوں. اور یہاں کے لوگوں سے یہ بھی گزارش کروں کہ اپنے باقی ملک کو بھی اسی طرح جیسے فیصل آباد ہے اس میں بھی اتنی توجہ دیں, وہاں پہ بھی انویسٹمنٹس کریں تاکہ پاکستان کی جو معیشت کا پہیہ ہے وہ اور اچھے انداز میں چل سکے. چیئرمین سینٹ کے ساتھ بلوچستان کے 4 سینیٹر بھی فیصل آباد آئے. چیئرمین سینٹ فیصل آباد کے دورے سے بہت خوش نظر آئے. ان کا کہنا تھا کہ فیصل آباد تو اب مانچسٹر سے بھی آگے نکل گیا ہے. کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ ظفر ڈوگر, فیصل آباد. چنوٹ میں محکمہ ہیلتھ انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی محلہ کرم آباد کے مکینوں کے لیے درد سر بن گئی. اندرون شہر میں پھر سیوریج سر اٹھانے لگی ہے. اسی حوالے سے بابر منیر رپورٹ کریں گے. پبلک ہیلتھ کی مبینہ غفلت کہیں یا عدم توجہی, اندرون شہر میں پھر سے سیوریج مسائل نے سر اٹھا لیا. ڈپٹی کمشنر آفس سے مرحقہ محلہ کرم آباد کی گلیاں اور بازار سیوریج مسائل سے دوچار ہو گئے, جبکہ مکینوں اور راہگیروں کا گزرنا تک محال ہو کر رہ گیا ہے. عورتیں گزر رہی ہیں, کو گیر کے چوٹ لگ جاتی, کسی نو کی فائدہ. بڑھیاں مائیاں بڑھے بندے جنے بڑی مشکل نہ تو پوڑیاں دے تو گزرتے پین تھوڑے. راہگیر بھی راستہ بدلنے پر مجبور ہو گئے. علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ ہر روز یہی صورتحال ہے, کوئی مسئلہ حل کرنے کو تیار نہیں. کئی مرتبہ درخواستیں تھیں اور کھلی کچہریوں میں بھی پیش ہوئے, مگر مسئلہ جوں کا توں ہے. تاہم ڈپٹی کمشنر محمد ریاض نے سٹی 41 کی خبر کا نوٹس لیا اور COMC کو پانی کی نکاسی کی ہدایت کر دی. پنچنگ مشینوں کے ذریعے جتنی ہماری مین
سیور لائنز ہیں اس کو ہم نے ڈیسیلٹ کروایا، اور جو ہمارا مونسون سیزن تھا جون جولائی اگست کے اندر، اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ریکارڈ ٹائم کے اندر پانی نکلتا رہا. تو اب کوئی اکا دکا جو ہے چوکنگ پوائنٹ اگر اب بھی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم آج رات ہی کلیئر کرا دیں گے. شہریوں نے ڈی سی چنیوٹ سے سیوریج مسائل کے مستقل حل کا مطالبہ کیا. کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ. اور یہاں آپ کو بتائیں، مشینی اور کمپیوٹرائزڈ دور میں جہاں کتابت کے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، وہیں پر ہاتھ سے کتابت کا فن معدوم ہوتا جا رہا ہے. فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے پیر امتیاز حیدر نے ہاتھ سے دنیا کا طویل ترین قرآن کا نسخہ لکھ کر نمائش میں پیش کر دیا. ہاتھ سے لکھے گئے قرآن پاک کی لمبائی 3411 فٹ اور چوڑائی 27 انچ رکھی گئی ہے. قرآن مجید کا وزن 300 کلو گرام سے زائد ہے. قرآن مجید کے اس نسخے کو پینافلیکس شیٹ پر 1 سال کے دوران تحریر کیا گیا. اس کی جو لمبائی ہے وہ 3411 فٹ ہے، چوڑائی اس کی 7 انچ ہے اور وزن اس کا 300 kg سے پلس ہے. 1 سال کا عرصہ لگا ہے. لکھنے کا مقصد پاکستان اسلام کی خدمت کرنا ہے اور امام حسین علیہ السلام آپ نے جب تلاوت فرمائی تھی قرآن پاک کی، ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے. جی. اور اب فردر اس کو کہاں رکھنے جا رہے ہیں؟ اس کو ہم جی جیسا کہ میرے دوست بٹی صاحب نے اناؤنس کیا ہے، فیصل آباد میں ماڈل سٹی ستیانہ روڈ کے اوپر ہم اس کا میوزیم بنا رہے ہیں اور جتنے بھی نسخے میں نے لکھے ہیں قلمی وہ سب وہاں پہ رکھے جائیں گے تاکہ وہاں اس کی زیارت کر سکے. جی. ہاتھ سے لکھے گئے قرآن پاک کے اس طویل نسخے کو گورنر ہاؤس میں نمائش کے لیے رکھا گیا. گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا ہے کہ حکومتی سطح پر ایسے افراد کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. الحمدللہ قرآن پاک کو ہاتھ سے تحریر کرنا سلف ساحلین کا طریقہ اور سنت ہے. مجھے اس بات پر فخر اور خوشی ہے کہ پیر امتیاز حیدر شاہ نورانی مجددی نے اس سنت پر عمل کیا اور طویل قرآن پاک تحریر کیا جو آپ کے سامنے ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اور اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے. 3411 فٹ طویل قرآن پاک کو فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کی جانب سے ماڈل ہاؤسنگ سوسائٹی کے میوزیم میں رکھا جائے گا. میں پیر صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا پورے دنیا میں اور دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک جو ہے وہ تحریر کیا. اسی وجہ سے جو ہے وہ میں نے ان کا ساتھ دینے کا سوچا. موٹیویشن ہے دوسرے لوگوں کے لیے بھی کہ وہ بھی اس طرف آئیں اور اسلام کی خدمت کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں. یہ قرآن پاک کا واحد نسخہ ہے جسے ایک ہی ہاتھ نے تحریر کیا ہے. پیر امتیاز حیدر نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کے اظہار میں 1 سال کی انتھک محنت کے ساتھ ہاتھ سے قرآن لکھا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے. کیمرامین ابو بکر شان کے ساتھ سعدیہ خان، لاہور. جنگ کے خواتین کالج سیٹلائٹ ٹاؤن میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا گیا. طالبات نے ہدیہ نعت پیش کر کے سما باندھ لیا. مبشر حسن نقوی رپورٹ کریں گے. گرلز کالج سیٹلائٹ ٹاؤن میں منعقدہ محفل میلاد میں طالبات اور اساتذہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی. پرنسپل فرناز صدف بھی محفل میلاد میں شریک ہوئی. کالج کے پروفیسرز اور طالبات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہدیہ نعت پیش کیا. ہفتہ شان رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں دیگر کالجز میں بھی محفل میلاد کا سلسلہ جاری ہے. گرلز کالج کے پرنسپل فرناز صدف کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. پنجاب گورنمنٹ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہدایت کی روشنی میں یہ ہفتہ شان رسالت منایا جا رہا ہے. اسی سلسلے میں آج کے لیے جو ہے وہ میلاد شریف کا اہتمام کیا گیا گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین سیٹلائٹ ٹاؤن جھنگ میں. میری طالبات اور میری سٹاف تمام کی طرف سے شان مصطفیٰ محمد وآل محمد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. محفل میلاد کے آخر میں ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا بھی کی گئی. کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جھنگ. ملک بھر کی طرح چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بھی بچوں کا عالمی دن منایا گیا. کیک بھی کاٹا گیا. شاہدہ گمن کی رپورٹ دیکھیے. بھر کی طرح چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بھی بچوں کا عالمی دن منانے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. بیورو میں مقیم بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. سماجی شخصیت ڈاکٹر جعفر حسن مبارک بھی خصوصی طور پر شریک ہوئے. سماجی شخصیت ڈاکٹر جعفر حسن مبارک کا کہنا تھا چائلڈ پروٹیکشن بچوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ سے کوشاں ہے. بے سہارا بچوں کو معاشرے میں اچھا مقام دینے کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے.
उनकी सलाहियतों के नखार के लिए मौके फराहम करने के लिए तालीम, सेहत और उनकी बुनियादी ज़रूरियात और माहौल फराहम किया जाएगा, अजहार के मौके किए जाएंगे। तो उसी सिलसिले की कड़ी जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो रियासत का बाजू बन के, हुकूमत का बाजू बन के वो जो तमाम हकूक़ हैं जो बच्चों को अक़वाम आलम ने वज़ा किए हैं वो यहाँ फराहम किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन इजाज असलम डोगर का कहना था, ये बच्चे हमारे माशरे का अहम हिस्सा हैं। इन बच्चों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इनकी सलाहियतों को निखारने की ज़रूरत है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के हकूक़ को उजागर किया जाए और उनके हकूक़ के लिए जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए बच्चों को, क्योंकि ये हमारे सबके बच्चे हैं और इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तकरीब में नन्हे मुन्ने बच्चों ने खूबसूरत अंदाज में टैबलो पेश किए, जिसे देखने वालों ने खूब सराहा। बच्चों के आलमी दिन पर केक भी काटा गया। कैमरामैन शाहजेब के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।